अस्सलाम डियर स्टूडेंट, दिस इज मैं सर वसीम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय करेंगे। आज का टॉपिक नहायत ही बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, और इंशाल्लाह आप अपने स्पोकन में, अपने राइटिंग में आप इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर सकेंगे। वो टॉपिक कौन सा हमारा है? वो हमारा टॉपिक है हमारा डबल कंजक्शन स्ट्रक्चर। वो कौन सा है वो आज आपको मैं लेक्चर में बताता हूँ। तो आज स्टार्ट करते हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। डबल कंजक्शन स्ट्रक्चर से स्टार्ट करते हैं कि वो क्या है। आज आप यकीनन जो है वो कंफ्यूज हो रहे होंगे या एक्साइटेड हो रहे होंगे कि आज सर क्या पढ़ाने वाले हैं, कि डबल कंजक्शन स्ट्रक्चर वो है क्या। वो ये है, आपके सामने मैं पेश करता हूँ। जैसे कि जस्ट एज and in the same way। इसका मतलब क्या, ये भी आपको मैं बताता चलूं कि जस्ट एज का मतलब होता है जिस तरह, या जिस तरह से। इन द सेम वे को कहते हैं उस तरह या उस तरह से। तो इसको हम इस्तेमाल इसको इस तरह से हम कर सकते हैं। इसको बनाएंगे कैसे, इसके इस्तेमाल कैसे करेंगे, ये आपको मैं बताता हूँ इसके फॉर्मेशन की मदद से। कि इसकी फॉर्मेशन क्या है, बहुत ही आसान फॉर्मेशन इसकी है। आप इसको यकीनन तौर पे आप स्पीकिंग में इसका इस्तेमाल आप कर सकेंगे। बहुत ही आसान इसकी फॉर्मेशन है। सबसे पहले हम लगाएंगे जस्ट एज, उसके बाद हम किसी भी टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं या किसी भी मॉडल का हम मॉडल वर्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ हम इस्तेमाल करेंगे इन द सेम वे। बोर्ड पे देख सकते हैं आप। और इसी के साथ साथ आप कोई भी टेंस या कोई भी मॉडल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप ये बोर्ड देखकर और इसकी फॉर्मेशन देख के आप यकीनन तौर पे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि इतना बड़ा फॉर्मेशन हम जुमले में किस तरह से इस्तेमाल कर सकेंगे। जहाँ पे सर वसीम हो वहाँ पे घबराने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। जितना बड़ा आपको ये नज़र आ रहा है ये उतनी ही ज़्यादा आसान है। वो किस तरह से आसान है देखते हैं। अब हम इस्तेमाल करते हैं इसके एग्जाम्पल की मदद से, इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। इसका जो इस्तेमाल है हम अपनी डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा कर रहे होते हैं। कैसे कर रहे होते हैं देखते हैं। अब जैसे हमारे पास फर्स्ट एग्जाम्पल है कि जिस तरह और उस तरह से, तो बनाते हैं इसको। फर्स्ट हमारे पास है कि जिस तरह वो पढ़ा सकता है, जिस तरह वो पढ़ा सकता है उसी तरह से मैं भी पढ़ा सकता हूं, पढ़ा सकता हूं। अब इतने बड़े सेंटेंस से आप घबरा रहे होंगे कि सर वसीम क्या करें सर, इतने बड़े सेंटेंस को हम किस तरह से बनाएंगे। तो देयर इज नो नीड टू बी वरी। ओके, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान, बहुत ही आसान। इतना आसान कि बस मैं आपको क्या बताऊं, बस नहीं बताना चाह रहा मैं आपको। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जस्ट एज का इस्तेमाल करेंगे जो आपके सामने है। जिस तरह लगा देते हैं जस्ट एज। जैसे ही मैंने कहा था भाई, उसके बाद हम किसी भी टेंस या किसी भी मॉडल का इस्तेमाल करेंगे। आप देख सकते हैं कि इसके बाद जो हमारा सेंटेंस हमारा है वो हमारा मॉडल वर्ब से स्टार्ट है। जिस तरह वो पढ़ा सकता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात की जा रही है, वो पढ़ा सकता है। ही कैन टीच, आप देख सकते हैं इस्तेमाल हो गई है। अब क्या करेंगे, मॉडल का इस्तेमाल हो चुका है। अब हम इस्तेमाल करेंगे इन द सेम वे। लिखते थे जस्ट एज ही कैन टीच, इन द सेम वे आई कैन आल्सो टीच।
हम ये भी कर सकते हैं, हम ये भी कर सकते हैं कि आई कैन ऑल्सो, या आई ऑल्सो भी हम कर सकते हैं। मैं लिख देता हूँ, आई ऑल्सो भी हम कर सकते हैं, तो ये भी हमारा सेंटेंस बन जाएगा। अब दूसरे सेंटेंस की तरफ बढ़ते कि वो किस तरह से करते हैं वो भी मैं बता देता हूँ। जैसे जज्बा एक, जिस तरह से या जिस तरह वो मेरा दोस्त है उसी तरह से तुम भी मेरे दोस्त हो। यकीनन जो है वो आप इस सेंटेंस के समान अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता कि हमें बनाना कैसे है। तो आज आपको ये पता चल गया कि इस सेंटेंस को हम किस तरह से बना सकते हैं, वो कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जिससे हम बना सकते हैं, वो आपके सामने यहाँ आज है जो आप आसानी से इसको बना सकते हैं। फिर से मैं लिख कर दूँ कि जिस तरह, ओके, नीचे जिस तरह से आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, तो इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ, मैं एक बॉक्स बना के, ठीक है। ये रहा आपके सामने ये बॉक्स। नीचे वाली जो एग्जाम्पल वो क्या है, जिस तरह वो मेरा दोस्त है उसी तरह से तुम भी मेरे दोस्त हो। बहुत इस्तेमाल करते हैं कि जिस तरह तुम मेरे दोस्त हो भाई उसी तरह वो भी मेरा दोस्त है, इस्तेमाल करते हैं इसको। तो हम इसको किस तरह से बनाएंगे देखते हैं। जिस तरह की इंग्लिश क्या है वो हमारा है जस्ट एज, लिख लेते हैं। जिस तरह वो मेरा दोस्त है, प्रेजेंट सिंपल का टेंस है और स्ट्रेट है ये। जस्ट एज ही इज माई फ्रेंड, उसी तरह तुम भी मेरे दोस्त हो। इन द सेम वे यू आर ऑल्सो माई फ्रेंड। तो इसी तरह से जो हमारा जो आज का डबल कंजक्शन स्ट्रक्चर है ये इसी को इख्तिताम को पहुंचता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने आज के लेक्चर में बहुत कुछ सीखा होगा, और मैं चाहता हूँ कि आपने जो आज सीखा है इसको अपनी लाइफ में, अपनी स्पीकिंग में, अपनी राइटिंग में इसका इस्तेमाल करें ताकि जो है आप अपने स्पोकन को बेहतर तरीके से बना सके। तो इसी तरह से अपने सर वसीम को जो है आज के लेक्चर में जो है इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपने सर वसीम को दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।